जौन कमल क्यारा फूल पाई तीखा चुनी बा। ये वीरेंद्र भैया मालूम पड़ता है कि आगे बढ़ाएंगे। हमको आशा है उनके साथ में हम हैं। कुछ होना चाहिए जो कुछ किया हो जाए उनका। या पढ़े लिखे हम नहीं, अंडू छाप हैं समझो। मत जोड़िए, हाथ मत जोड़िए, हम नेता नहीं है, हम पत्रकार हैं, ठीक है, हाथ मत जोड़िए। हमारी विधवा पेंशन नहीं बनते है और पेंशन नहीं बनी है। लेकिन सरकार द्वारा तो विधवा पेंशन बन रही है। आपकी उम्र क्या है? 90 साल के। 90 साल? हाँ, 90 साल। बाबा जी यकीन नहीं हो रहा है। 90 साल। 90 साल है? हाँ, 90 साल। तो 90 साल से अब आप तो आज भी तंदुरुस्त और स्वस्थ लग रहे हैं। अरे हम अभी खाना नहीं खाया, अभी दूध पीते हैं शायद। अच्छा, अभी भी खाना नहीं खाते हैं आप? खाना नहीं खाया है। हाँ। तभी बच्चे हैं। अच्छा, दूध पीते हैं? हाँ, दूध पीते हैं, खाना नहीं खाया है। कि जो झंडी का पटवारी है वो भी 400 रुपए मांगता है, जो निगासन का पटवारी है वो भी 400 रुपए मांगता है। यानी कि कहीं ना कहीं खुली रिश्वत ली जा रही है पटवारियों के द्वारा। और काम हुआ है फिर? कुछ नहीं बाबा, रुपया ले लेने का 500 दो। हाँ, काम हो जाएगा। हम ज्यादा दे दिया बाबा कुछ। तो आपने दिया तो हुआ काम? कुछ नहीं, बस 3 साल हो गए, कहीं आई कुछ नहीं हुआ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। मिशन गांव-गांव के तहत आज हम पहुंच चुके हैं निगासन नगर पंचायत के गांव बिहारी पूर्वा में, जहां पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग इकट्ठे हैं। और जैसे कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि निगासन नगर पंचायत पहली बार नगर पंचायत बनी है, तो यहाँ का जो चुनाव है वो और ज़्यादा रोमांचक होने जा रहा है। और साथ ही गाँव वालों को जो देहात क्षेत्र हैं यहाँ, उन जो नगर पंचायत क्षेत्र में आए हैं उन लोगों को भी बहुत उम्मीद है कि जो ग्राम पंचायत में काम नहीं हो पाए वो नगर पंचायत में हो जाएंगे हमारे काम। जानते हैं इन लोगों की जुबानी कि आखिर क्या ऐसे काम की उपेक्षा रखते हैं जो कि नगर पंचायत में आने के बाद इनके काम होंगे, जो कि ग्राम पंचायत में नहीं हो पाए। जबकि ग्राम पंचायत में भी सरकारी योजना आती हैं लेकिन कहीं ना कहीं गाँव वालों तक नहीं पहुँच पाई। नगर पंचायत बनने के बाद गांव वालों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रखे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हम चुनाव करें और किसे अपना प्रत्याशी माने और किसे अपना जनप्रतिनिधि माने। क्योंकि दावेदार बहुत हैं, जैसे कांग्रेस है, बसपा है, बहुजन है, पार्टियों से तो अलग अलग प्रत्याशी निकल के आ ही रहे हैं, साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। तो इन लोगों से जानते हैं कि किन्हें अपना प्रत्याशी मानते हैं और किससे पहली नगर पंचायत में अपना चेयरमैन के रूप में देखना चाहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं जी। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। महेश कुमार। महेश कुमार जी, आपका गांव ग्राम पंचायत में था? तो नहीं, ग्राम पंचायत में था पहले। पहले था। तो क्या विकास नहीं हो पाए यहाँ पे? विकास होते ही हैं, अब फिर से होंगे जो होने हैं। अच्छा। ये चीज़ है, विकास के लिए तो दुनिया दौड़ रही है, विकास में क्या दिक्कत है? तो जैसे ग्राम पंचायत थी उस टाइम पे आप लोग चक्कर लगाते रहते थे? हाँ, दौड़ भाग तो की जाती है, ग्राम पंचायत में भी दौड़ा किया जाता है, अब भी दौड़ा किया जाएगा। अब भी दौड़ा किया जाएगा? हाँ, दौड़ा। तो नगर पंचायत बनी है तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा ही लग रहा है। अब ऊंचे पर जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा लगेगा। यानी कि कहीं ना कहीं शहरों से तुलना होगी आपके गाँव की? तुलना में शहर में ही आ रही है तुलना, शहर में जाना चाह रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग शहर में ही तो भाग रहे हैं, सब दौड़ भाग के लिए दौड़ा कर रहे हैं शहर में। अच्छा, अब बात आ जाती है प्रत्याशियों की कि अलग अलग पार्टियों से अलग अलग प्रत्याशी निकल के आ रहे हैं, निर्दलीय भी है। आप किसे अपना प्रत्याशी के रूप में और अपने चेयरमैन के रूप में वो देखना तो चाहते हैं? वोट की बात है, वोट देने पर जाएगा। प्रत्याशी जिसके साथ में वही तो माना जाएगा। देवेंद्र के साथ में है इस समय, देवेंद्र के साथ हाँ, है इस नेताजी समय। के साथ में है। अच्छा, देवेंद्र जी तो मेरे ख्याल से बीजेपी पार्टी से। बीजेपी में हम भी हैं, बीजेपी से ही हैं। अच्छा, बीजेपी से ही है। जी। किसी वजह से मान लेते हैं कि देवेंद्र जी को टिकट नहीं मिला, तो वो जो भाजपा में आएगा उसको देंगे। यानी कि जिताओगे भाजपा को? भाजपा को जिताना है। जब भाजपा यहाँ पे समाजवादी पार्टी का भी राज रहा है, बहुजन का भी राज रहा है। तो रहा है, अब जो गया पीछे तो अब क्या करोगे, कहाँ तक दौड़ा पीछे वाले को दोबारा तो भाजपा में है, दोबारा आगे नहीं लाओगे? आएगा समय तो देखा जाएगा। आएगा समय तो देखा जाएगा। बहुत अच्छी बात कही है भाई ने। तो यहाँ पे और भी लोग हैं, यूथ भी हमारे साथ हैं। और यूथ जो है इस देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, क्योंकि जो युवा हैं, युवा ही आजकल देखने को मिल रहा है कि राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं युवा जो सक्रिय हुआ है तो राजनीति का स्तर बहुत ज़्यादा अलग भी हो चुका है। तो युवा भाई से मिलते हैं। सबसे पहले भाई आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम राजेश कुमार मौर्य है। हाँ मौर्य जी, एक बात जानना चाहेंगे कि अभी नगर पंचायत बनी है तो किस तरीके से आप देखते हैं नगर पंचायत को कि क्षेत्र का विकास किस तरीके से हो पाएगा? देखिए, नगर पंचायत जो बनी हुई है, इससे जो किसान भाई हैं वो सारे खुश हैं, ठीक है। और वो चाहते हैं कि जो है हर गांव में विकास हो, ठीक है। और हमने जो है बहुत सारे प्रत्याशियों को जिताया है, जैसे विधायक जी हो गए, शशांक वर्मा जी हो गए जी, ठीक है। और यहाँ के जो गृह मंत्री हैं हमारे,
ठीक है, उनको भी जिताया हमने, मगर काम नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा, मेन मुद्दा है यहाँ पे जो पचपेड़ी घाट का पुल है। अच्छा, आपने बताया है कि जैसे विधायक जिताए हैं और सांसद जिताए हैं, काम नहीं हो पाए हैं, तो अभी ये नगर पंचायत तो एक छोटी सरकार है, क्या चेयरमैन काम करवा पाएंगे यहाँ पे? हाँ देखो, चेयरमैन अगर दमदार है तो जो है काम क्यों नहीं कराएगा, काम कराएगा। तो दमदार रूप में किसे देखते हैं आप, कौन से प्रत्याशी को देखते हैं? देवेंद्र जी हैं, अब उन्हीं के सपोर्ट हम करेंगे, ठीक है, और वही दमदार हमें लग रहे हैं। लेकिन दमदार में तो और भी आ रहे हैं, जैसे विकास अग्रवाल हैं, आपका मौर्य जी हैं, मुझे नाम नहीं याद आता है जल्दी से क्योंकि हम इस क्षेत्र में नए हैं तो इस वजह से नाम नहीं याद आता, लेकिन हम जब आते हैं तो पोस्टरों और बैनरों में देखते हैं कि भाजपा से कम यहाँ से 6 या 7 कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं, तो उन 6-7 में आपने देवेंद्र को ही क्यों चुना है? देखिए, उनसे हमने बात की है, ठीक है, हमें लग रहा है कि वो विकास कर सकते हैं, ठीक है, और वो लोगों के अंदर जा कर के लोगों से पूछ भी रहे हैं कि हाँ क्या दिक्कत है क्या नहीं है, तो हमें लगता है कि वो काम करेंगे और जहाँ उन्हें टिकट मिलेगा भाजपा का, हम उन्हीं को वोट देंगे, जहाँ पे भी टिकट मिलेगा जी। नगर पंचायत में तो आप इतना मतलब उत्साह हो आपके अंदर है, ग्राम पंचायत में भी आपने इलेक्शन जितवाए हैं, तो क्या ऐसे काम हैं जो कि नगर पंचायत में होंगे अभी पूरे? हाँ, ग्राम पंचायत में बहुत सारे काम नहीं हुए हैं और जो यहाँ के पूर्व प्रधान थे उन्होंने काम नहीं किया, उससे जनता थोड़ा नाराज़ है। तो जनता ये चाहती है, जो किसान है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ये चाहती है कोई अच्छा प्रत्याशी चुना जाए जिससे कि जो है नगर पंचायत में काम हो सके। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि अभी ये जो पूरा इलाका हम देख रहे हैं, हमने सर्वे भी किया है, तराई वाला इलाका है, यह बाढ़ग्रस्त इलाका है, तो जो बाढ़ पीड़ितों को यहाँ पे सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाता है, तो यहाँ के लोगों को मिला है? नहीं मिल पाता है। एक्चुअली क्या है, उनसे जो है कागज़ फार्म जमा होते हैं और फिर उनको जो है पूरा जो है जो होता है सरकार द्वारा जो होता है वो मिल नहीं पाता है। जी। आप युवा हैं और पढ़े लिखे भी लग रहे हैं और आपकी ड्रेस सेंस से लग रहा है कि आप एडवोकेट भी हैं। नहीं, एडवोकेट तो नहीं ठीक है, है, मैंने होटल मैनेजमेंट किया है, मैं दिल्ली होटल मैनेजमेंट हूँ, बट अभी यहीं तो अभी जैसे आप दिल्ली जैसे शहरों में महानगर में जॉब कर रहे हैं, वहाँ की अपेक्षा यहाँ को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, देखते ये हैं कि जो है हर कोई चाहता है कि यहाँ पे जो है एक अच्छा मतलब हॉस्पिटल बने जहाँ पे जैसे कि हर किसान को अच्छी सुविधा मिले। अब क्या होता है, हॉस्पिटल अगर हम जाते हैं वहाँ पे उनको सुविधा नहीं मिलती है और कोई भी दिक्कत थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो जैसे लखीमपुर रेफ़र कर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रत्याशी हो जो यहाँ पे मतलब जो है एक हॉस्पिटल अच्छा सा बनवा सके और जो है हमारे जो नगर पंचायत है उसकी जो है अच्छी सी व्यवस्था कर सके। अच्छा, जैसे हमने सर्वे किया है, हॉस्पिटल तो यहाँ पे है? हॉस्पिटल है बट वहाँ पे सुविधाएं नहीं है। अच्छा जी, क्योंकि डॉक्टर हैं, अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई मशीनें नहीं हैं, किसी को जो है सांस की प्रॉब्लम है या कुछ भी होता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो सीधे लखीमपुर रेफर करते हैं। यानी कि छोटी छोटी सी बात में भी देखिए क्या है ना कि जो हॉस्पिटल है यहाँ पे सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो मरीज कुछ ज़्यादा परेशान होता है तो इसे रेफर लखीमपुर कर देते हैं, जिससे क्या होता है लखीमपुर और निघासन के डिस्टेंस में जो है मरीज ज़्यादा सीरियस होता है तो उसकी डेथ भी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जिससे कोई हमारा जो प्रत्याशी बने और नगर पंचायत में जो है अच्छा काम करे और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और जो है रोज़गार हो, यहाँ पे रोज़गार दे सके, जो हम जैसे युवाओं को बाहर दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में जाना पड़े, यहीं पे हमें वो रोजगार मिले, काम मिल सके। मैं ये चाहता हूँ। अच्छा, बात तो अभी आपने की है, ये तो हॉस्पिटल की बात होगी, यानी कि स्वास्थ्य की। शिक्षा स्तर कैसा है आपके यहाँ पे क्षेत्र में? शिक्षा स्तर जो है वो ठीक चल रहा है, ठीक है, अभी काफ़ी सुधार हुआ है और हम चाहते हैं जब हमारा नगर पंचायत में कोई अच्छा प्रत्याशी आए तो और भी शिक्षा को जो है अच्छा करे और बस यही उम्मीद है। जी, तो सुना आपने, भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार को अगर जो यहाँ पे प्राथमिकता दी जाए, तो मैं खुद रोज़गार के लिए दिल्ली जैसे महानगर में नौकरी कर रहा हूँ। अगर जो यहाँ पे रोज़गार स्तर सही होगा तो कहीं ना कहीं मैं भी यहीं पे रोज़गार करूँगा, मैं अपने घर को छोड़ के नहीं जाऊँगा। और ये वाकई में एक बहुत बड़ी विडम्बना होती है। तो इन्होंने तो अपने प्रत्याशी के रूप में देख लिया है देवेंद्र जी को, जो कि जिन्होंने इनसे वादा भी किया है कि रोज़गार स्तर यहीं पर बढ़ेगा। क्योंकि आपको बता दें कि नगर पंचायत हो या नगर पालिका हो या नगर निगम हो, ये कहीं ना कहीं छोटी सरकारें होती हैं जहाँ पे डायरेक्ट जो तालमेल है सेंट्रल गवर्नमेंट से या राज्य गवर्नमेंट से वो यहाँ पे आते ही है, जितनी भी योजना आती है वो डायरेक्ट आती है, तो बीच में ये सब भी ख़त्म हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ के लोगों को भी ज़्यादा उत्साह है नगर पंचायत बनने के लिए। यहाँ पे हमारे साथ बाबा जी भी हैं। बाबा जी बहुत बुजुर्ग हैं। सबसे पहले बाबा जी आपका नाम जानना चाहेंगे? चंद्रिका प्रसाद बिहारी बड़वा। आपकी उम्र क्या है?
90 साल के। 90 साल? हाँ 90 साल। बाबा जी यकीन नहीं हो रहा है। 90 साल। 90 साल है? हाँ 90 साल। तो 90 साल से आप तो आज भी तंदुरुस्त और स्वस्थ लग रहे हैं। अरे हम अभी खाना नहीं खाया, अभी दूध पीते हैं साहब। अच्छा, अभी भी खाना नहीं खाते हैं हाँ, आप? खाना नहीं खाया है। हाँ। तभी बच्चे हैं। अच्छा, दूध पीते हैं? हाँ दूध पीते हैं, खाना नहीं खाया है। तो सुना बाबा की उम्र है 90 साल और 90 साल से ये यहाँ पे रह रहे हैं। बाबा 90 साल से आपने क्या परिवर्तन देखे हैं इस गांव में? साहब देखते आए हैं, सब खा लेते हैं चले जाते हैं, कोई कर्तव्य बढ़िया वाला हमको मिला भी नहीं है। ये वीरेंद्र भैया मालूम पड़ता है कि आगे बढ़ाएंगे। हमको आशा है उनके साथ में हम हैं और हैं रहेंगे। अच्छा, नरेंद्र भैया की अगर तो बात करी जाए तो वादे तो सारे ही कर रहे हैं, तो देवेंद्र भी वादे कर रहे हैं। बुढ़िया भैया जो खड़े हैं ये वीरेंद्र का नाम है। तो इनके वादे पे आपको भरोसा है? हाँ भरोसा है, करे न करे हमारा भरोसा है। भरोसा है? हाँ भरोसा है। वैसे क्या चाहते हैं कि जैसे आप 90 साल के हैं और बहुत सारे उतार चढ़ाव यहाँ पे देखे आपने, तो क्या चाहते हैं कि नगर पंचायत जैसे बनी है निघासन, तो क्या परिवर्तन होना चाहिए? सब कुछ होना चाहिए, जो कुछ किया हो जाए उनका। या पढ़े लिखे हम हैं नहीं, अंडू छाप हैं, समझो। जी, समझो, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो अभी आपके जो बेटे हैं या पोते हैं, नाती पोते हैं, वो तो पढ़े होंगे, तो स्कूल कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? हाँ स्कूल बढ़िया है साहब, वो निघासन जाते होते हैं, बच्चे पोता पढ़ते हैं। और हॉस्पिटल्स? हॉस्पिटल यहाँ कहाँ है साहब, बढ़िया है नहीं, है नहीं? है नहीं। चलिए, 90 साल के बाबा हैं हमारे साथ, जो कि काफ़ी उतार चढ़ाव देख चुके हैं। इन्होंने भी बताया कि परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 90 साल की उम्र में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और इन उतार चढ़ाव के चलते इन्होंने बहुत सारी परेशानियों का भी सामना किया है। हमारे साथ एक और बाबा है। बाबा क्या उम्र है आपकी? हमारी हो गई 60 साल की। 60 साल? तो बाबा 90 साल के और आप 60 साल के, लेकिन लग रहे हैं इनसे बड़े हैं। मेरे आगे इनके बड़े भाई हैं, मेरे आगे के पैदावार है। इनके बड़े भाई मेरे हाथ पैदा खिलाए हुए है ये सब। अच्छा। हाँ। तो ये तंदुरुस्ती का राज क्या है आपकी? अच्छा, तो आप दूध नहीं पीते? क्यों? दूध पीना चाहिए ना। हमने किया होते। हम अभी तक तो हाल दवाई खाए हैं तो डोल गए हैं। हाँ जी। तंदुरुस्ती अच्छी थी हमारी। अच्छा। हाँ आज पहलवानी भी करी है आपने? हाँ पहलवानी भी की। अच्छा। हाँ अच्छे मारे नहीं जाए। अच्छा को मारा है। चलिए, ये तो बात हो जाती है तंदुरुस्ती की। अब बात कर लेते हैं कि 60 साल की आपकी उम्र है, क्या उतार चढ़ाव देखे हैं आपने? हमको लगता है देवेंद्र भैया को हम वोट देंगे। अच्छा। और वही विकास हमारा करेंगे। क्यों? वही विकास हमारा करेंगे जो होगा। विकास तो और भी कर सकते हैं ना, और भी प्रत्याशी हैं। सब कर सकते हैं, हमको भरोसा उन पर है। अच्छा, आपका भरोसा देवेंद्र हाँ, जी वो पे है? करें या न करें, कहना तो हमारा यही है, वो तो कहते हैं हम करेंगे। अच्छा। तो हमको विश्वास है करेंगे। तो देवेंद्र भैया आते भी हैं यहाँ पे या नहीं? नहीं, आते भी हैं। और कोई प्रत्याशी आया है आपके बीच में? आते हैं लेकिन वत्ते नहीं, हमसे वत्ता नहीं परिचय करते हैं। अच्छा, वो देवेंद्र भैया आते हैं, मतलब आते हैं और निकल जाते हैं? आते हैं, चले गए, कहूँ मिले कहूँ नहीं मिले। और देवेंद्र भैया बातें करते हाँ, हैं? वो आते हैं हाँ। और बात करते हैं, बातें करते हैं। वादा करते हैं हम वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं भरोसा जताने के लिए एक कहावत है कि गुड़ ना दो गुड़ जैसी बात करता हूँ, क्योंकि आज का जो इंसान है वो मान सम्मान का भी भूखा बहुत ज़्यादा है और प्यार का भी भूखा है। तो देवेंद्र भैया आते हैं, इनके बीच में बैठते हैं, शायद इसी वजह से देवेंद्र भैया ने इन लोगों का भरोसा जीता है और भरोसा जीत के इनके बीच में, इनके दिलों में अपनी जगह बनाई है। हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग हैं। जी, क्या नाम है आपका? सूर्य प्रसाद। सूर्य प्रताप। किस नज़रिए से देख रहे हैं इलेक्शन को? किसको? इस चुनाव को किस नज़रिए से देख रहे हैं? अरे देख रहे हैं बढ़िया, और हम भैया देवेंद्र भैया के साथ में हैं। नहीं, बढ़िया तो ये ग्राम पंचायत में भी था। हाँ, ग्राम पंचायत में रहा, बढ़िया था। बढ़िया था। और अब नगर पंचायत बन जाएगी तो उससे अच्छा होगा, और बढ़िया हो जाएगा। और बढ़िया हो जाएगा, विकास भी मिलेगा और हर काश्तकार को सुविधाएं मिलेंगी। अच्छा, तो विकास किस तरीके का चाह रहे हैं आप, क्योंकि जो ग्राम पंचायत में नहीं मिल पाया यहाँ पे मिलेगा? वो यहाँ पे हम चाहते हैं कि हर काश्तकार के यहाँ सुविधाएं मिले और विकास अच्छा हो। अच्छा, आप काश्तकार हैं? हाँ, काश्तकार। किस चीज़ की खेती करते हैं आप ज़्यादा? साहब जमीन वहाँ जोतित बोई, धान उनका लगाई थे और गन्ना बोई थी। गन्ना और धान? गन्ना और धान। तो धान की खेती होती है, कितने रुपए क्विंटल बिकता है धान आपका? खाए भरे का नहीं पैदा होता, सब बूढ़ी गए भैया में। ऐसा क्यों?
भैया आ जाती है, भैया मतलब बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ जाती भैया जाति का मतलब है यहाँ पे बाढ़ आ जाती है कि यानी कि बहती आ जाती है और बाढ़ के कारण इनकी जो फसलें हैं वो नष्ट हो जाती है। तो जैसे सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाता है जब बाढ़ पीड़ितों को, जब फसल खराब हो जाती है, आप लोगों को मिलता है? नहीं साहब मिलते, वो कागज पत्र सब जमा कर इंतखाब का लेकिन हुआ धर लेन कहीं जाओ 300 रुपया दो, 400 रुपया दो। हाँ जी, 400 पटवारी वो मांगती झंडी क्या और 400 निगासा क्या और हई दे कुछ नहीं पैसा घर में बहुत चलेगी हमारे। तो ये एक बहुत बड़ी पीड़ा बताई है, बहुत बड़ा दुख का विषय बताया है कि जो झंडी का पटवारी है वो भी 400 रुपये मांगता है, जो निगासन का पटवारी है वो भी 400 रुपये मांगता है। यानी कि कहीं ना कहीं खुली रिश्वत ली जा रही है पटवारियों के द्वारा। और काम हुआ है फिर? कुछ नहीं बाबा, रुपया ले लेने का 500 दो, हाँ, काम हो जाएगा। हम ज्यादा दे दिया बाबा, कुछ तो आपने दिया तो हुआ काम? कुछ नहीं, बस 3 साल हो गए, कहीं आई कुछ नहीं हुआ। 500 रुपये कहाँ से लाए थे जब आपकी फसल तो नष्ट हो गई? अरे लालच साहब खराब होते, लालच कहीं से कहीं जुगाड़ करके दे दिया कि भैया मिली कुछ। कहाँ से जुगाड़ करे है? कहाँ से खाए, भाटा मुड़े बेच धरे डाल वही दे दिया। अच्छा। बाजार करते हैं, मतलब बेच के सारा पैसा उनको दे दिया लेकिन फिर भी नहीं मिला? मिला नहीं साहब। अच्छा। मिलता नहीं, पटवारी लोग खा जाते हैं, पटवारी लोग खा जाते हैं। हाँ। तो आपने इसकी शिकायत किसी और को नहीं करी है? कौन ले जाए, कान गाँव वो है वाला कान गाँव क्या लाल खेतवा ने 5,000 ले लेना, खेतवा हमारे नापी नहीं। अच्छा, कानून ने 5,000 लिए? हाँ, कहाँ से दिए हैं आपने? फसल तो हुई नहीं है आपकी। नहीं तो अच्छा तो होता है, ऐसी क्या जरिएगा तो ऐसी होगा थोड़ा बहुत। बेटे पढ़ाने जाते हैं ना, बेटा हमारा पढ़ाने जाते हैं। अच्छा, ये दलाल बहुत होता है। मतलब बेटा स्कूल में पढ़ाता है, ट्यूशन पढ़ाता है? ट्यूशन पढ़ाता है, स्कूल में पढ़ाता है। तो गायत्री सुना आपने कि मेहनत की कमाई जो है इनकी रिश्वत में जाती है, क्योंकि पटवारी 400 रुपये मांगता है और कानून को 5,000 रुपये मांगता है। तो उससे ऊपर बाबा जी तहसीलदार हैं, SDM हैं। अरे साहब सब वो है तो कहाँ है, सब वो है तो कहाँ है साहब, मिला हाँ। इतना ही रहे? कुछ नहीं, सब कोई है तो कहाँ, जहाँ जाओ तो आपको दिखाई दिखाओ सब वैसा ही। अच्छा, हाँ सब वैसा साहब। तो धरना कर दी? अरे की का डरना न उठाना साहब, कुछ नहीं, सब कुछ किया। इनके यहाँ पर नापे और आज नाम की है तो वो है कान को हमने कहा 2 खड़िया फादिल ले आओ, रुपया 5,000 अंतर ले हो। हाँ, या कोई नफी भाई नहीं हो, फिर जारी करो और कागज दे घर में वो मोटक्का काल को बिया है 55,000। तो रिपोर्ट नहीं लिखाई ये? अरे सब साहब वो है तो कहा यहाँ कुछ नहीं, सुनवाई नहीं हो साहब। तो सुना आपने, ये हंसी की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि 5-5 हजार रुपए रिश्वत ली जाती है और फिर भी इन लोगों का काम नहीं होता है। और पता नहीं कैसे कैसे ये लोग जो है अपनी पेट जून को काट के इन लोगों को रिश्वत देते हैं। कड़ा आदमी है ही नहीं, दिखाई नहीं पड़ता है। अच्छा, हाँ, कोई कड़ा आदमी जिसे बेंदर को इसीलिए हम पकड़ रहे हैं कि कुछ हमारे इनकी सुनवाई करेंगे, अच्छा, इसलिए पकड़े हैं। देवेंद्र को इसीलिए पकड़ रहे हैं कि इनकी सुनवाई करेंगे, क्योंकि देवेंद्र इनके बीच में आते हैं और बैठते हैं। इसी के साथ हमारे साथ ही यहाँ पे पीछे ये क्या है ना कि हमने अभी बीच में जो है हमने लखनऊ कार्यालय मुख्यमंत्री जी को हमने मतलब एप्लीकेशन दिया था ऑनलाइन, तो इस रास्ते की नपाई हुई थी मगर बीच में रास्ता नहीं बना। अच्छा, तो यहाँ पे कानगो लेखपाल जो है सही से काम नहीं कर रहे हैं, जाकि जो है लोगों को आने जाने की अच्छा, सुविधा। जैसे आप तो पढ़े लिखे हैं, अभी बाबा जी ने बताया है कि कानूनगो को 5,000 और पटवारियों को 400-400 रुपए देने पड़ते हैं, तो आपने उनकी रिश्वत के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है? एक्चुअली अब इनसे लेते हैं क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे हैं नहीं। हमारे तक तो ये बात नहीं आई। अगर हमारे तक ये बात आती है तो हम जो है आगे कार्रवाई करें या फिर किसी को बोलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जो है ना जो पैसे लेता है ना वो तो किसी को पता नहीं लगता है। अब इनसे ले लिए, हम जो पढ़े लिखे हैं उनसे तो लेते नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि वो लेंगे तो फंस जाएंगे, ये चीज़ें हैं। तो वो काम करते नहीं ढंग से, तो इसकी जो है अच्छे से कार्रवाई की जाए ताकि जो अच्छे से काम कर सकें। जहाँ पे रास्ता नहीं बना है, आधा रास्ता बना आधा नहीं बना है, ठीक है, उसका काम नहीं होता है। भाई ने बताया है कि जो अनपढ़ लोग हैं उन्हें ही बेवकूफ़ बना के यहाँ पे रिश्वत ली जाती है। और भी लोगों से पूछ लेते हैं कि जी आपसे भी लिए क्या पैसे? हाँ, हमसे भी लिए। हाँ, हम एक चक खरीदा था हाँ, अगले साल, ये है नवंबर में खरीदे रहन 2 लाख का, और लेखपाल के पास हमने कहा कि पैमाइश कर दीजिए साहब, कहा रुपया 3,000 दीजिए हमको। तो हमने कहा 3,000 है ना साहब, गरीब आदमी पैमाइश है, करने का नापने के लिए। तो आपने पूछा नहीं कि आपको सरकार तनख्वाह दे रही है, उसका क्या करोगे? अरे साहब जब अति कर रही हो तब तो पूछिए उनसे। हाँ जी, डर रहा चला मालूम ना है, अभी आगे बढ़ाओ जो तो तुमका मालूम हो पद्धर करे।
तब तो काम चलिए। तो पैमास करिए आपकी 3000 पैमाइश करी मगर सोलिंग पर ऐसे खड़िया डार जरीब डार तो लिए चला गवा ना बताइस कितना नहीं है। फिर हमने कहा कि साहब हमको बताओ ना कितना हमारा नंबर है। कहीं भाई ऐसा है क्या हम आपका ठेका थोड़ा लिए, हम पैसे किस चीज़ के लिए हो आप बताओ कि रे पैसे लिए रहो। तो हमको बताओ कई लट्ठा हमारा चाकल है, कितने जरीब हमारा लंबा है खेत, अब बता तो सकते हो इसी के पैसे। हाँ, लंबाई चौड़ाई तो कम से कम बतानी चाहिए, पैमास जो हुई है वो तो बतानी चाहिए। तो उन्होंने आपको कागज नहीं बना के दिया, खसरा खतौनी बना के दी होगी? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, खसरा खतौनी भी नहीं दी है। फिर हमने कहा उनसे कहीं कमरे पे आना, कमरे पर गए, कहीं 50,000 रुपया दीजिए। खसरा खतौनी बनाने के 50,000 रुपए? 50,000 दीजिए रुपया। अच्छा, तो तुम्हारा चक पूरा कर देंगे। हाँ। हम कहा पैसा डार में लगता है। हाँ। कितने बीघे का चक था आपका? 1 पौने 2 बीघे का। पौने 2 बीघे का 50,000 रुपए पैमास के? वो साहब भगा दिया हमको। अच्छा। कहा तुम भाग जाइए, तुम व्यवहार वाले आदमी नहीं हो, तुम आदमी बहुत खराब हो। अच्छा। फिर हमने कहा भागेंगे तो जरूर, मगर बताओ तुम पैसा बिल्ली हो का है जब तुम्हारे नापक तो क्षमता अभी है। देखो कानूगो है या पटवारी है, उनसे ऊपर तहसीलदार होते हैं, SDM होते हैं, आपने उनसे शिकायत नहीं करी है? साहब शिकायत तो करी, जब तुमका ढर्रा मालूम हो तब तो शिकायत करी हो। अच्छा। जब तुमको ढर्रा ही नहीं मालूम है कि के पास जाना है कि के पास नहीं जाना है। नाम कौन सा था, कौन सा लेखपाल था? जहर आना। अच्छा, तो आप शिकायत कैसे करी हो? अच्छा, कानूगो जिन्होंने आपसे रिश्वत मांगी है 50,000 रुपए की, और जो पैमास करने के लिए पैसे लेके गए 3,000 रुपए, कौन थे वो लोग? वो क्या नाम थे उनके? वो राना कहा थे, सब थारू है। अच्छा। यहाँ का जो तो सुना आपने यहाँ पे जो लेखपाल हैं और पटवारी हैं, कानूगो हैं, वो इतने ज़्यादा भ्रष्ट है कि इन अनपढ़ लोगों का बेचारों का नाजायज़ फ़ायदा उठा रखा है, और इन लोगों को ये नहीं पता है कि हमें आगे की आवाज़ कहाँ उठानी है, कहाँ नहीं उठानी है। एक छोटी सी पैमास के लिए, एक खसरा खतौनी बनाने के लिए 50,000 रुपये की डिमांड की जाती है, और अगर जो वो पूरी नहीं होती है तो इनके 2 लाख भी कहीं ना कहीं डूबते हुए नजर आते हैं। क्योंकि ज़मीन तो खरीद ली है, लेकिन ये साबित कैसे करेंगे कि ज़मीन हमारी है? क्या नाम है उन अधिकारियों के भाई? नाम तो मुझे नहीं पता है, बट उनका नाम राणा के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ के लालपुर कानगो के हिसाब से हैं, उनको बोलते हैं कानूगो? जी, कानगो बोलते हैं। पटवारी? हाँ, पटवारी कानगो जो है ना, वो राणा के नाम से ही है। अच्छा। उनको हमने राणा, यानी कि दोनों पदभार एक ही व्यक्ति संभाले हुए हैं, पटवारी का भी और कानूगो का भी? राणा करके है, वही मतलब सारा चीज़ देख रहा है, उसी के पास हम जाते हैं तो वही सारा देखता है। चलिए, खैर ये एक बहुत गंभीर विषय है कि बाबा जी, अब जो आपके साथ हो चुका है, अभी बनी है यहाँ पे निगासन में नगर पंचायत बनी है, तो किस तरीके से देखते हैं नगर पंचायत को? क्या आपकी ये सुनवाई हो पाएगी या नहीं? अरे गरीब की कहूँ ना सुनवाई हुई है, कहीं चाहे जहाँ जाए गरीब की सुनवाई कहूँ ना। लेकिन जिसे आप जनप्रतिनिधि बनाएंगे वो तो सुनवाई करेगा ना? वह ना सुनवाई करी है, वही बड़कवन के। अच्छा, गरीबों की सुनवाई कहूँ ना, गरीबों की सुनवाई कोई नहीं है, ये भी एक कड़वा सच है। लेकिन फिर भी अगर हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि प्रत्याशी बहुत सारे हैं, उसमें बसपा के भी हैं, सपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं और भाजपा की भी हैं, तो आप कौन से प्रत्याशी को चुनना पसंद करेंगे? जौन कमल के फूल पाई तीखा चुनीबा, कमल के फूल से जो भी आएगा उसे चुनेंगे। तो लेकिन अभी तो भाजपा ही सरकार है, फिर आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है? केंद्र में भी भाजपा है और राज्य में भी भाजपा है। भाजपा है लेकिन अब सुनवाई कैसे हो? को सुनाई? तो आप तो भाजपा को ही वोट कर रहे हैं फिर भी, और का कोई और पार्टी कर लो। अरे करी जेबई करी कोई पार्टी। बहरहाल भाजपा की ही गढ़ है यहाँ पे, और भाजपा को ही वोट देंगे, चाहे टिकट किसी को भी हो, लेकिन जिताएंगे भाजपा को, चाहे इनकी सुनवाई हो या ना हो। लेकिन ये एक बहुत गंभीर विषय है कि जो यहाँ के अधिकारी हैं वो लिप्त हैं बहुत बड़े करप्शन में, क्योंकि एक रिश्वत लेना बहुत बड़ा करप्शन माना जाता है। लेकिन बाबा, रिश्वत देना भी उतना ही बड़ा जुल्म है। आपते जो है रिश्वत देना भी उतना ही बड़ा जुल्म हमारे क्षेत्र में बहिया आ गई। हाँ, कहीं इंतखाब ले आओ। नहीं, रिश्वत देना भी उतना ही बड़ा जुल्म है। आपने रिश्वत दी क्यों? जुल्म है तो चुरा के लेते हैं, कोई खुला थोड़े नहीं लेते हैं। अच्छा, चुप्पे लेते हैं। अच्छा, ये देखो खड़े हैं, रिश्वत दया है लखीमपुर, वो चुप्पे दया है, और काम होता नहीं। 20 साल हो गए मुकदमा लड़त, 20-30 साल हो जाते मुकदमा लड़त, और काम नहीं हो रहा है। मतलब डर की वजह से आपको देनी पड़ती है रिश्वत। तो क्या किया जाए, कहीं काम कर दी बा। ये एक बहुत गंभीर विषय यहाँ पे पैदा हो गया है। हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी कुछ बातें जान लेते हैं। नगर पंचायत में एक और मुद्दा है
जो गायों का समाधान नहीं हो पा रहा है। किसानी से बहुत ज़्यादा परेशान अपनी फसलों को लेकर के। अपना जो गन्ना बोता है ना, वो जितने जानवर हैं, गायें हैं, इनका अगर समाधान हो जाए या कहीं। लेकिन योगी जी तो गौ रक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा बोलते हैं और गौ जगह जगह क्या नाम गौशाला भी बनवाई गई है। सर गौशाला जो बनवा रखा है, वहाँ पे गौशाला में जो है गायें हैं, मगर वो क्या करते हैं, रात में उनको खोल देते हैं। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ जो नगर पंचायत निघासन है, यहाँ पे ऐसा कोई गौशाला नहीं बना हुआ है जो किसान उन गायों को वहाँ पे जा करके कर दे और जो है किसान परेशान ना हो। तो गायें कहाँ से आती है ये गायें जो है, हमारा एक इधर ग्राम पंचायत है लालपुर, जो वहाँ के प्रधान मिस्टर राहुल जी हैं, तो वहाँ से गायें वगैरह आती हैं जो फसलों को बहुत बुरी तरह से। यानी कि राहुल जी भेजते हैं यहाँ पे गायें? राहुल जी नहीं भेजते हैं, बट ये गायें हैं, हम सब किसानों की हैं। अब क्या है, वो खुला मतलब घूम रही है छुट्टा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो प्रधान अगर वहाँ का जो चाहे तो उन गायों को जो है एक अच्छी जगह, स्वच्छ जगह उनको कर सकता है। लालपुर में ही गौशाला है? गौशाला नहीं है सर, वो जो गायें हैं वहीं बैठती हैं, वही खुला बैठती हैं। ठीक है। उनका ना रहने का ठिकाना, ना ऐसे खुला ही रहती हैं, जहाँ चाहती है वहाँ चरती हैं। एक तरफ तो बड़ा सवाल है कि बात करते हैं कि गांव हमारी माता है और गाय को राष्ट्रीय पशु का अधिकार भी देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे सर्वे के अनुसार हमने और भी गांव में गए थे, वहाँ पे भी दिखाया कि गाय की बड़ी ज़्यादा परेशानी है, गाय आवारा घूमती है। तो उस टाइम पे जो गौ रक्षक दल है वो कहाँ जाते हैं कि जिसे गाँव को अपनी माता बताते हैं? क्या माता को कोई आवारा छोड़ता है? ये भी एक बहुत गंभीर आरोप यहाँ के लोग लगा रहे हैं। जी भाई जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो गंभीर समस्या है कि अपनी माता को छोड़ देते हैं और फिर उस पर आरोप लगाते हैं कि हमारी फसल खा गई। कोई सरकार नहीं छोड़ती है, हम ही लोग गायों को छोड़ने वाले हैं। तो इससे ये है कि तो आपके हिसाब से क्या दंड रखना चाहिए जो गाय को दूध निकाल के छोड़ देते हैं आवारा? उनको दंड ये रखना चाहिए कि उनके बाद FIR हो, जो छोड़ें। FIR होने के बाद उनके ऊपर जुर्माना बोल दिया जाए, 20,000 30,000 रुपये। तो इसे वो दंडित किया जाए तो अगला आदमी सोचे तो वो फिर दोबारा ये काम ना उठाए, कदम ना उठाए। चलिए, भाई के इस फैसले से हम भी कहीं ना कहीं सहमत हैं, क्योंकि दूध निकालते तो हैं गाय का और पीते भी हैं और बेचते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दूध निकालने के बाद उन्हें आवारा छोड़ दिया जाता है। वो फिर फसलों को बिगाड़े या कोई नुकसान करे, कोई लेने सुनने वाला नहीं है। तो उनके ऊपर अगर जो जुर्माना होगा तो कहीं ना कहीं वो भी इस बात को मद्देनजर रखते हुए अपनी गायों को बांध के रखेंगे खूंटे में। इसी के साथ बने रहिए, राही न्यूज़ में दिखाते रहेंगे पल पल की खबरें मिशन गाँव के तहत। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हम बिहारीपुरवा में हैं। अभी हमने सुनी है यहाँ के जो पुरुष लोग हैं उनकी बात सुनी है, बुजुर्ग लोग हैं उनकी बात सुनी है, युवा हैं उनकी बात सुनी है। यहाँ पे हमारे साथ दूर बैठी भी हैं 2 माताएं भी हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि क्या यहाँ की गांव की परेशानी है और नगर पंचायत बनने से इनको लोगों को क्या सुविधा होगा। जी नमस्कार अम्मा जी। नमस्कार। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? शैल कुमारी। अभी नगर पंचायत बनी है, पहले ग्राम पंचायत में था, तो क्या देखते हैं किस तरीके से सुविधा मिलेंगी आपको नगर पंचायत बनने से? हाथ मत जोड़िए, हाथ मत जोड़िए, हम नेता नहीं है, हम पत्रकार हैं, ठीक है? हाथ मत जोड़िए। हमारी विधवा पेंशन नहीं बनते है और पेंशन नहीं बनी है, लेकिन सरकार द्वारा तो विधवा पेंशन बन रही है। तो हमका तो उनका नहीं मिल रहा है, कुछ 8 महीना हो गया। तो आपने अपने पटवारी को कानून को नहीं पकड़ा कि हमारी विधवा पेंशन बनाइए? नहीं गए हैं, नहीं बना है। अच्छा, हाँ, हाथ मत जोड़िए अम्मा जी, आप हाथ मत जोड़िए। अच्छा, वहाँ गए हैं, नहीं बना है कुछ। चले आए, तमाम पैसा ले लिए हैं, नहीं बनाए नहीं। कितने साल से आप विधवा पेंशन के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं? 8 महीना हो गए हैं उनका खत्म हुए, तो अभी तक बनी नहीं है? नहीं बनी। लेकिन सरकार तो विधवा पेंशन बहुत ज्यादा दे रही है। तो दे रही, गए हैं, पैसा ले लिए हैं, बनाई नहीं कहे नहीं। वृद्ध पेंशन बनी होगी आपकी? वहाँ नहीं बने हैं। वो भी नहीं बनी है? वहाँ नहीं बने हैं। और जैसे बुजुर्गों के लिए बहुत सारी छूट दे रही है सरकारें, तो उनका हमारा कुछ नहीं बना है। कुछ नहीं बना है? कुछ नहीं बना है। तो सुना आपने, बहुत बड़ा सवाल है ये कि विधवा पेंशन के लिए पिछले 8 महीने से जो है अम्मा चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी के पास जाके बोले क्या? सबसे बड़ा तो सवाल ये है क्योंकि अनपढ़ लोग हैं, इनको पता नहीं है कि कैसे कार्रवाई करवानी है, लेकिन फिर भी अधिकारियों को तो इंसानियत रखनी चाहिए कम से कम कि बुजुर्ग महिलाएँ हैं और विधवा पेंशन के लिए निरंतर प्रयास पे है। हमारे साथ एक और अभी अम्मा है, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है अम्मा जी आपका? हेमा। हेमा माँ, क्या चाह रहे हैं?
पानी बहिया आ जाते तो पानी में निकले थे तो रास्ता ना है हमारा। अच्छा, यहाँ पे जब पानी आ जाता है तो रास्ता नहीं होता। हाँ। अच्छा, और पीने का पानी कैसा है यहाँ पे? पीने का पानी कैसा है? बम्बा क्या पिए थे? बम्बा का पीते हैं, लेकिन बम्बा का पानी तो अच्छा नहीं होता है। तो कहाँ मिले और कहाँ मिलेगा? और कहाँ? लोगों की समस्याएं हैं और दिल को दुख होता है हम लोगों के भी जब हम सर्वे पे निकलते हैं कि इतनी परेशानियों से यहाँ की जो जनता है, जबकि देश को आज़ाद हुए हमारे इतने साल हो गए हैं और महानगर दिल्ली जैसे शहर, बॉम्बे जैसे शहर और जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे जो पूर्वांचल है, यूपी भी तरक्की कर रही है। आप लखनऊ चले जाइए, इलाहाबाद चले जाइए, खूब तरक्की कर रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल में आज भी वही स्थिति है कि जो हमारे दादा परदादाओं के टाइम पे भारत था, वही भारत आज हमें देखने को मिल रहा है। ये एक सोचने का विषय है कि सरकारें यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाती और क्यों नहीं इस जनता की आवाज़ को सुन पाती हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल अभी निघासन नगर पंचायत बनने जा रही है, देखते हैं कि क्या इस नगर पंचायत में सुधार हो पाएंगे या नहीं। ये एक भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। मिलते हैं आपसे इसी तरीके के और मिशन गाँव के तहत और गाँव में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।